एक बार फिर से रुक कर लेते हैं स्टूडियो का, जहां पर मौजूद है सहयोगी प्रियंका। जी प्रियंका, बहुत शुक्रिया हेमंत आपका। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज करवा चौथ है। अखंड सुहाग के लिए महिलाओं ने सुबह से व्रत रखा है। रात में चांद की पूजा करने के बाद ये व्रत पूरा हो जाएगा। पति के दीर्घ जीवन की कामना का व्रत किया जा रहा है। करवा चौथ का व्रत आज है और इसे लेकर महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। व्रती विवाहित महिलाओं में उल्लास है। बाजारों में खरीदारी के लिए भीड़ उमड़ी हुई है। महिलाएं पुरुष दोनों खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं। जरूरत के सामान खरीद रहे हैं जो व्रत में उपयोग होंगे, पूजा में उपयोग किए जाएंगे। और आपको बता दें, चंद्र दर्शन के बाद व्रती महिलाएं अपना व्रत खोलेंगी। सुहाग रहे 100 साल, इसकी कामना की जाएगी। और तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से उत्साह है। ब्यूटी पार्लर्स में महिलाएं सुबह से ही पहुंच रही हैं और सजना है मुझे सजना के लिए, ऐसा कहती हुई नजर आ रही हैं। करवा चौथ पर खास तौर से मेकअप किया जा रहा है। मेकअप का क्रेज देखने को मिल रहा है। तो दो अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। करवा चौथ को लेकर किस तरीके से आज प्रदेश भर में उत्साह है। विवाहित महिलाओं ने अपनी पति की लंबी उम्र के लिए व्रत किया है और इसी कामना के साथ चांद निकलने के बाद पूजा पाठ करेंगी। और समय काटने के लिए, क्योंकि भूखे प्यासे रहना मुश्किल का काम है और ऐसे में समय काटने के लिए खुद को बिजी रखना बहुत जरूरी हो जाता है। और ऐसे में महिलाओं ने जो ऑप्शन चुना है वो है ब्यूटी पार्लर का। ब्यूटी पार्लर में महिलाएं पहुंच रही हैं, हाथों में मेहंदियां लगवा रही हैं, फेशियल करा रही हैं और मेकअप के साथ अपने इस टाइम को स्पेंड कर रही हैं। तो वहीं कुछ महिलाएं शॉपिंग के लिए ज्वेलर्स की दुकान पर पहुंची हुई हैं। तो पति पत्नी के अटूट प्रेम की प्रतीक करवा चौथ का पर्व आज इन्वेस्ट राजस्थान के लिए आयोजित की गई क्विज प्रतियोगिता में भी महिलाओं ने बाजी मारी। राजस्थान सरकार के उद्योग विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में प्रथम 4 पुरस्कार महिलाओं ने ही जीते हैं। इन्वेस्ट राजस्थान प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में प्रथम पुरस्कार विजेता नागौर की प्रमिला चौधरी को 55 इंच का स्मार्ट टीवी दिया गया, जबकि अन्य 3 विजेताओं को कांता शर्मा, सरिता मीणा और हिमांशु को टैबलेट पुरस्कार के रूप में दिया गया। इस कार्यक्रम में मौजूद उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत ने सभी विजेता महिला प्रतिभागियों को करवा चौथ की शुभकामनाएं दी। तो हमने ये किया, इसमें 14-15 हज़ार के लगभग लोगों ने इसमें हिस्सेदारी ली और हमें खुशी है कि हमारी प्रथम महिला ही जीती, लड़की ने जीता और सेकंड भी। तो इस तरीके से बहुत लोगों ने हिस्सा लिया। इसमें टीचर्स भी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, गृहिणी भी हैं। तो सबसे पहले मेरा इनको बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। 30 प्रश्नों की क्विज़ हम लोगों ने बनाई, जिसमें निवेश संबंधित तरह तरह के सवाल थे। इस क्विज़ के 3 डिफ़िकल्टी लेवल्स थे और मुझे बहुत खुशी है ये बताते हुए कि लगभग 15,000 लोगों ने इसमें भाग लिया। मैंने भी इस प्रतियोगिता में भाग लिया क्योंकि मैं कंपटीशन की तैयारी कर रही हूँ, इसलिए मैंने इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि इस प्रतियोगिता में मेरा सेकंड प्राइज़ आ जाएगा और मुझे सेकंड प्राइज़ मिला है। जब मैंने इन्वेस्ट राजस्थान ये क्विज़ के बारे में मुझे मेरे फ्रेंड ने बताया था तो मैंने दिया ये क्विज़। तो मुझे लगा नहीं था कि मेरा सिलेक्शन होगा, मतलब मैं ही फर्स्ट आऊँगी, मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। और अशोक सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, चांद निकलने का इंतजार, महिलाओं में कितना उत्साह? देखिए प्रियंका, निश्चित तौर पर अब सिर्फ चांद निकलने में लगभग 45 मिनट का ही वक्त बाकी है, लेकिन ये 45 मिनट श्री गंगानगर की जो लेडीज़ हैं वो इस समय जिस तरह से हमने देखा कि एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं और उसी एक्टिविटीज़ का हम नज़ारा दिखाए तो वो एक्टिविटीज़ अब लगभग खत्म हो चुकी हैं। अब देखिए जिन एक्टिविटीज़ में लेडीज़ों ने जो विनर कैंडिडेट्स रहे उन्हें अब पुरस्कृत किया जा रहा है, उन्हें इनाम दिया जा रहा है। हम कुछ महिलाओं से भी बात करने का प्रयास करेंगे जो विभिन्न एक्टिविटीज़ के अंदर जीती है, अब उनसे बात करना चाह रहे हैं। हमारे साथ एक महिला कैंडिडेट है और उनसे हम बात करें तो
आप किस एक्टिविटीज में आप जीते हो और आपको क्या प्राइज मिला है? मेरे को मिसेस करवा चौथ में फर्स्ट प्राइज मिला है। ब्यूटी आपने किस तरह से तैयारियां की थी कि आप ही जीते? हमने अच्छी तैयारी की थी और यहाँ पर भी बहुत अच्छा प्रोग्राम था। नहीं, आपने क्या एफर्ट्स थे कि आप ही जीते, बाकी क्यों नहीं जीते? वहाँ पर टास्क निकाला गया था। अच्छा, देखिए ये वो विनर कैंडिडेट्स हैं। हम कुछ और लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि वो किस तरह से सेलिब्रेट कर रही है आज, क्योंकि पूरा दिन काफी निर्जला व्रत रखी है आपने। किस तरह से आप एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी 45 मिनट बाकी हैं। हाँ, हम लोग एक्चुअली यहाँ पे आकर के हमारा टाइम जल्दी पास हो गया, तो 4-5 घंटे का पता नहीं चला, तो इसमें टाइम पास जल्दी हो गया, तो बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। बहुत एंजॉय किया। आपने किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं किया? नहीं, हमने एक्टिविटी में डांसिंग में किया था बस। हाँ। बाकी ग्रुप डांसिंग था उसमें किया। ओके, बिल्कुल। देखिए प्रियंका, काफी सारी महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था। हमारे साथ सास बहू की भी एक जोड़ी है, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करते हैं। आप सास बहू की जोड़ी में आप विनर रहे हैं। आप सास है या बहू है? मैं बहू हूँ और मेरे साथ 2 सास आई हैं। अच्छा, दिखाइए। एक चाची सास है और एक सास है। जी, आपको बहुत बहुत बधाई। किस तरह से आप सास बहू की जोड़ी में आज विन हुए? हाँ, ये मेरी चाची सास है, हाँ। वो मेरी मदर इन लॉ है। जी जी जी, बहुत बहुत बधाई आपको। हाँ। आप सास बहू की जोड़ी क्यों चुनी गई? सास बहू की जोड़ी में 10 जोड़ियां चुनी थी और यहाँ पे 10 ही सास बहू आई थी, तो इसलिए हमारा नंबर आ गया। अभी भी 45 मिनट बाकी है डीसी, और इस 45 मिनट को आप कैसे देखते हैं? अभी भी देखो एंजॉय तो करेंगे, वैसे ही जैसे पहले की है वैसे एंजॉय कर रहे हैं। देखिए प्रियंका, यहाँ विभिन्न कैटेगरीज के अंदर कॉम्पिटिशन हुआ था, महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था। न केवल मिस करवा चौथ, बल्कि इसके अलावा करवा चौथ बेटी और सास बहू की जोड़ी में भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया और वो विन की है। अभी मैं आपको यहाँ की लाइव पिक्चर्स दिखाएं तो देखिए, अब ये जो कॉम्पिटिशन चल रहा था, ये कॉम्पिटिशन अब लगभग लास्ट दौर में है, और जो कैंडिडेट्स इन्होंने जीते थे विभिन्न कैटेगरीज में, उन महिलाओं का भी पुरस्कृत किया जा रहा है। क्योंकि अभी लगभग 45 मिनट का वक्त है चंद्रोदय होने में, तो चंद्रोदय होने से पहले अभी भी महिलाएं यहाँ की एंगेज हैं और पूरे फुल मस्ती मूड में है, क्योंकि 45 मिनट का वक्त अभी शेष है। 45 मिनट बाद जैसे ही चंद्रदेव दर्शन देंगे। भी विजेता को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिन लोगों ने इस कंपटीशन में जीत दर्ज किया उन सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया अशोक आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हिमाचल प्रदेश के ऊना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेन दिल्ली से हिमाचल के ऊना के बीच चलेगी। पंजाब में कई सिख और हिंदू तीर्थ स्थलों को भी जोड़ेगी। हिमाचल प्रदेश के ऊना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बल्क ड्रग पार्क का उद्घाटन और ऊना हमीरपुर रेलवे परियोजना का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि धनतेरस और दीपावली से पहले हिमाचल को हजारों करोड़ रुपए का उपहार देते हुए खुशी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने गुजरात गौरव यात्रा को अहमदाबाद से झंडी दिखाकर रवाना किया। हिजाब पर प्रतिबंध मामले को सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच के पास भेजा गया। इस मामले को 3 जजों की बेंच देखेगी। जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक कर्नाटक हाईकोर्ट का आदेश जारी रहेगा, यानी हिजाब पर प्रतिबंध लागू रहेगा। तेलंगाना के हैदराबाद में भारी बारिश के कारण सड़कों पर जल भराव देखा गया। शहर में बाढ़ जैसी स्थिति के चलते लोग परेशान नजर आए। पाकिस्तान के कराची में बुधवार की रात एक बस में भीषण आग लग गई। बस में सवार 18 यात्रियों की जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि कई यात्री घायल हुए हैं। पश्चिम बंगाल में दक्षिण कोलकाता के कूदघाट इलाके में एसके मूवीज के स्टूडियो में आग लग गई। दमकल विभाग ने कहा कि 15 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। भारत ने पाकिस्तान को यूएन में जमकर लताड़ा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने पाकिस्तान को कड़े शब्दों में जवाब देते हुए कहा, जम्मू कश्मीर का पूरा क्षेत्र हमेशा भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल ने
शपथ ग्रहण से पहले राज्यपाल कलराज मिश्र से राजभवन में मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच शिष्टाचार मुलाकात हुई। सोलर के क्षेत्र में राजस्थान की एक और उड़ान भरी गई है। सोलर के क्षेत्र में राजस्थान में 1190 मेगावाट की नई यूनिट को लेकर एमओयू हस्ताक्षर किए गए। इस दौरान सीएम गहलोत और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी मौजूद रहे। देश में कोरोना वायरस के 2786 नए मामले दर्ज किए गए। वर्तमान में देश में कोविड के 26,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। भारत ने महिला एशिया कप के सेमीफाइनल में थाईलैंड को 74 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। भारत की ओर से रखे गए 149 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए थाईलैंड की टीम 74 रनों पर सिमट गई। झुंझुनू के पिलानी पुलिस ने थाना इलाके के घंडावा गांव में एक घर में दबिश देकर 7 किलो से ज्यादा अवैध गांजा जब्त किया। साथ ही एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र के भारौडी गांव में सास ससुर और पत्नी से परेशान युवक ने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। धौलपुर जिले में 8 साल के मासूम के साथ पड़ोसी युवक द्वारा बहला फुसलाकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। महिला पुलिस थाने में मामला दर्ज होने के बाद आरोपी फरार बताया जा रहा है। कोटा के रानपुर इलाके में 5 साल के मासूम बच्चे के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने का मामला सामने आया। बच्ची पहले अचानक घर से लापता हो गई और काफी देर तक तलाश करने के बाद लहूलुहान हालात में मिली। वहीं पुलिस ने मामले में एक आरोपी को डिटेन किया है। कोटा में झाड़ियों में मिले 9 माह के बच्चे की हालत में लगातार सुधार हो रहा है और निजी अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं बच्चे के अपहरणकर्ताओं के बारे में फिलहाल कोई सुराग हाथ नहीं लग सका है। कोटा में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गांजा तस्कर की निशानदेही से उसके ठिकाने से 21 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद किया। आरोपी ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अब बात मिलावटखोरी की। त्योहारी सीजन में मिलावटखोरी का काला खेल भी शुरू हो गया है। ऐसे में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान ने भी तेजी पकड़ ली है। शहर में मिलावटखोरों पर कार्रवाई के लिए पुलिस मुख्यालय की क्राइम ब्रांच की टीम ने विश्वकर्मा और झोटवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया में एक ऑयल मिल और मसाले की फैक्ट्री पर छापेमारी की। पुलिस की मौजूदगी में फूड डिपार्टमेंट के अफसरों ने सरसों तेल और मसालों के सैंपल लिए। सैंपलों की जांच रिपोर्ट आने तक इन गोदामों को सीज कर दिया गया है। कई दिनों से पीएचक्यू में क्राइम ब्रांच को मिलावटी तेल और मसालों की शिकायत मिल रही थी। इसके बाद संयुक्त रूप से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो मिलावट किया जा रहा है। त्योहारी सीजन है और इसी के चलते मिलावटखोर जो है वो सक्रिय हो चले हैं। इसी के चलते लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई पुलिस की ओर से और खाद्य विभाग की ओर से भी किए जा रहे हैं। और यही वजह है कि एक एक कर मिलावटखोरों पर शिकंजा कसा जा रहा है। मिलावटखोर पुलिस की गिरफ्त में आ रहे हैं। 2 अलग अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। त्योहारी सीजन को लेकर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जा रहा है और इसी के तहत प्रदेश भर में अलग अलग जगहों पर लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की जा रही हैं। और अब एक नजर डालेंगे जयपुर